Hello students, this video is part first of the chapter electricity and circuits. So in this chapter we will study about electricity, circuit, insulators and many other things. So let's start. इलेक्ट्रिसिटी तो आप सबको पता है क्या होती है. अब ये कैसे यूज़ होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत इजी बनाती है. जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं उन्हें बहुत इजी कर देती है. हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चीज़ों को देख पाते हैं. और स्पेशली नाइट में, है ना, जब नाइट में सनलाइट नहीं होती है तब इलेक्ट्रिसिटी ही हमें काम आती है. समर्स में फ़ैन, एयर कंडीशनर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करते हैं. ठीक है. और हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोटर पंप, उनको ऑपरेट करने के लिए. क्लियर. वाटर को लिफ्ट अप करने के लिए फ्रॉम वेल और ग्राउंड लेवल से टैंक में ले जाने के लिए. तो इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. ठीक है. लाइट अप करने के लिए, हमारे घरों को लाइट अप करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती ही है. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग है इलेक्ट्रिसिटी की. क्लियर. और a power station provide us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. ये हमें पता है कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है. तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अस, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ बहुत टफ हो जाती है. ठीक है. और अब हम पढ़ेंगे कि इन एरियाज़ में जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं होती है, या फिर जब हम कभी घर से बाहर होते हैं तो नाइट के टाइम में स्पेशली, तो उस टाइम पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए. तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा टॉर्च, है ना. चाहे वो हमारे मोबाइल की टॉर्च हो या दूसरी वाली टॉर्च हो, तो हम टॉर्च का यूज़ करते हैं जब हम घर से बाहर होते हैं नाइट के टाइम पे. ठीक है. तो टॉर्च जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है. आपको पता है कि जो टॉर्च होती है उसमें भी एक बल्ब होता है ना. जब हम उसे स्विच ऑन करते हैं तब वो लाइट अप होता है. ठीक है. तो अब इस टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है. टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी आती है इलेक्ट्रिक सेल से. उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट होता है जो वर्क करता है. उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो जब यूज़ अप हो जाते हैं, यूज़ होते हैं, तब वो क्या करती है, लाइट अप करती है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक सेल से आती है बल्ब में. इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक सेल जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 12.1, ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक सेल का. टॉर्च के अलावा ये अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरास, इन सब डिवाइसेस में लगाई जाती है. ठीक है. तो अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसकी दो साइड्स होती है ना. तो एक स्मॉल मेटल कैप होती है वन साइड में और दूसरी साइड पे मेटल की डिस्क होती है. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 12.1 में. तो जो मेटल वाली साइड होती है, कैप वाली साइड, वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है. यानी कि वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, जहाँ पे प्लस साइन से आपको दिख रहा है. ठीक है. और जो दूसरी वाली साइड है, जो मेटल डिस्क वाली साइड है, वहाँ पे नेगेटिव साइन होता है. ठीक है. इट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है. क्लियर. अब ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स. जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनमें टू टर्मिनल्स होते हैं. एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल स्टोर होते हैं और उन केमिकल्स के थ्रू ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल काम करता है. ठीक है. व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल
स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब पूरा का पूरा केमिकल यूज हो जाता है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं कि अब ये सेल हमारी यूज़ का नहीं है, और हम वहाँ पे न्यू सेल लगा देते हैं, जैसे कि क्लॉक में होता है और रिस्ट वॉचेस में भी होता है, तब हम न्यू सेल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा जो पुराना सेल है वो अब क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जितना भी केमिकल प्रेजेंट था उसमें वो सब यूज़ अप हो गया है, और अब हमें न्यू सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये कॉशन वाला साइन आपको दिख रहा है, डेंजर वाला साइन। ठीक है, ये डेंजर साइन आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, पोल्स पे देखा होगा, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस में, बहुत सारी जगह पे देखा होगा। तो ये जो डेंजर का साइन होता है, ये क्यों बनाया जाता है? ये लोगों को वार्न करने के लिए बनाया जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और ये डेंजरस हो सकती है इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ठीक है, अगर केयरलेसनेस होती है इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने में और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हैंडल करने में, तो इससे सीवियर इंजरीज हो सकती है और समटाइम्स इवन डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए जहाँ पे आपको ये डेंजर का साइन दिखाई दे। क्लियर? चलिए, अब अगर आपने कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया हो जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स हो, सॉकेट्स हो, तो उस टाइम पे भी आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस होती है और वो आपको किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक सेल आप यूज़ कीजिए फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल ही यूज़ करनी है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और इस तरह की जो खतरनाक चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहना है जहाँ पे आपको ये डेंजर साइन दिखाई दे। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम टॉर्च बल्ब पे। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। देखिए फिगर 12.2 ए पार्ट, इसमें टॉर्च बल्ब दिखाया है और उसका इनसाइड व्यू दिखाया है। इसमें दो टर्मिनल्स हैं और फिलामेंट दिखाया है। ठीक है, इन टर्मिनल्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि एक दूसरे को टच ना करें, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उनका भी सेम डिज़ाइन होता है जैसे कि टॉर्च बल्ब का होता है। ठीक है, thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. अब क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, that never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch or a device like a bulb. It means कि हमें कभी भी दो टर्मिनल्स को, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स को कनेक्ट नहीं करना चाहिए बिना किसी बल्ब के या बिना किसी और स्विच या डिवाइस के। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो जितना भी केमिकल प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक सेल के अंदर वो बहुत फास्ट यूज अप हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी यूज़ होने की वजह से जो सेल होगा वो वर्क करना स्टॉप कर देगा। क्लियर? तो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.